नंदोत्सव में डूबे हैं सारे गोकुल के ब्रज के लोग। और यहां कंस मथुरा में अपने सिंहासन पर बैठा है और बड़ा चिंतित है, परेशान सा है, परेशान है, चिंतित है। चिंतित क्यों है? क्योंकि कंस जान चुका है कि उसे मारने वाला हो चुका है। और जब से कंस ने यह सुना है उस समय से कंस बड़ा परेशान है, चिंता में रहता है, डूबा रहता है। कंस अपने सिंहासन पर बैठा है और बड़ा दुखी होके बैठा है, उदास होके, निराश होके। कंस के मंत्री कंस से पूछते हैं, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी इस चिंता का, आपकी इस व्यग्रता का, आपके इस कष्ट का कारण क्या है? कंस ने मंत्रियों से बताया कि मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर हो चुका है, इसलिए मैं इतना परेशान हूं, इसलिए मैं इतना दुखी हूं। इसलिए मंत्री बोले, महाराज बस इतनी सी बात को लेके परेशान हैं आप? कंस ने कहा, मैं कभी भी मर सकता हूं और इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात कैसे कह सकते हो? तब कंस के चालाक मंत्री कंस को सलाह देते हैं कि हे महाराज आप चिंता ना करें, मथुरा नगर में और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में 10 से 15 दिनों के बीच में जितने भी बालक और बालिकाओं ने जन्म लिया है, आप उन सबको मरवा दो। कंस ने कहा, उससे क्या होगा? मंत्री बोले, उससे यह होगा, यदि आपका घोर शत्रु उन बालक और बालिकाओं में होगा तो वो मारा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कंस ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, और अपने मंत्रियों की बात सुनकर के कंस कहता है, वाह मंत्रियों क्या बात कही है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और अपने चालाक मंत्रियों के कहने पर कंस ने संपूर्ण नगर में और आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों को बुला करके, भेज भेज करके छोटे छोटे से बालक बालिकाओं को मारने की आज्ञा दे दी। उस समय कंस की सबसे बलवान राक्षसी, जिसका नाम था पूतना, कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना आई। कंस ने पूतना से कहा कि पूतना मेरा एक काम कर दो। पूतना ने कहा, बताइए महाराज, मैं आपकी ही सेवा में हूं। कंस कहता है कि मैंने सुना है गोकुल में नंद यशोदा के यहां वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ है, तुम जाओ और जाकर के उस पुत्र को मार के आओ। पूतना ने कंस की बात मानी, देवियों जैसा सुंदर स्वरूप बनाया है, राक्षसी बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन देवियों जैसा सुंदर स्वरूप बनाया, अपने बालों में मालती के फूलों का गजरा लगाया, बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी, कानों में कुंडल पहने, माथे पे मांग टीका लगाया, बिंदी लगाई, काजल लगाया, नाक में नथनी पहनी, अधरों में लाली लगाई, गले में हार पहना, हाथों में चूड़ियां पहनी, कमर में करधन पहना, पैरों में पायल पहन करके 16 श्रृंगार करके सज धज करके पूतना गोकुल पहुंची। अब जब पूतना गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा तो इतनी सुंदर बन के पूतना गई है कि द्वारपाल सोच रहे हैं ये हमारे गोकुल की कोई गोपी नहीं है, क्योंकि गोकुल में हमने आज तक इतनी सुंदर कोई देवी देखी ही नहीं। ये जरूर देवलोक की कोई देवी है जो ठाकुर जी को देखने आई है, जो कन्हैया से मिलने आई है।
पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना पहुंची मैया यशोदा के पास। पूतना मैया यशोदा के पास पहुंची और मैया से कहती है, अरे मैया, सुबह सुबह का समय था, मैया वैसे भी अपने काम कर रही थी। सुबह समय माताओं को बड़े काम रहते हैं, तो मैया भी अपने काम में व्यस्त थी और पूतना पहुंच गई सुंदर देवी बनकर के कि अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बहुत सुंदर है। मैया ने जैसे ही देखा, मैया सोचती हैं शायद ये मेरी कोई सखी है, कोई सहेली है, मैं भूल गई हूं। और मैया कहती, अरे सखी, मेरो तो ठीक, तेरो भी तो लाला है। वो देख पालने में लाला सो रहा है, तू जा और जाकर के लाला को खिला ले। और यहां मैया अपने काम में व्यस्त हो गई। पूतना पहुंची पालने के पास। भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे थे, सो नहीं रहे थे, लेटे थे। लेकिन जैसे ही पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने इतनी जल्दी आंखें बंद की जैसे बड़ी देर से बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं। नेत्र बंद करने के अनेक कारण बताए गए। नेत्र बंद करने का पहला कारण यह बताया गया, भगवान सोच रहे थे कि आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मुझे कुछ अच्छा अच्छा मेवा मिष्ठान्न खिलाया जाता, लेकिन ये माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने आ गई। पहला कारण। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि यदि आज मेरे नेत्र इसके नेत्रों से मिल गए तो इसे ज्ञान आ जाएगा और ये अपने पापों का प्रायश्चित करके भाग जाएगी। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि पूतना तू आई, ठीक आ गई, लेकिन जिस रूप में तू आई है उस रूप में आकर के तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। और भगवान कहते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। भगवान क्या कहते हैं, अहो वकीयम, अच्छा अच्छा, वकीयम, तू वकी बन के आई है। वकी समझते हैं आप लोग? समझते हैं। अभी मैं बताऊंगी तो कहोगे हाँ जानते हैं। बगुला जानते हैं? जानते हैं ना, बगुला पक्षी। तो बगुला और बगुली, मादा बगुली, बगुले पक्षी की विशेषता क्या है? कहा ये बगुला नाम का जो पक्षी है ये किसी भी नदी, किसी भी तालाब के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही इसके सामने कोई मछली, कोई कीड़ा, कोई छोटा मोटा जीव जंतु आया और उसने अपनी चोंच से उसे गप से खाया, तो भगवान कह रहे हैं अहो बकीयम, बकी बन के आई है, भीतर कुछ और बाहर कुछ। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी। बगुले की तरह बाहर से सुंदर बन के माँ की तरह सुंदर स्वरूप धारण करके आई है, लेकिन भीतर अपने स्तन में विष लगा करके मुझे पिला करके मारने के लिए आई है।
भगवान कहते हैं कि अरे पूतना, माना कि तू मुझे मारने आई है और मैं भी तुझे मारूंगा, लेकिन जब लाल बन करके, पुत्र बन करके मैं तेरे स्तनों का पान करूंगा, जब एक माँ की तरह तू अपना दूध मुझे पिलाएगी, तो भले ही मैं तुझे मारूंगा, लेकिन मारने के बाद मैं तुझे वो दुर्लभ गति प्रदान करूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी इत्यादि तरसते हैं, लालायित रहते हैं। तो पूतना, तूने आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। मैं सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति प्रदान करूंगा जिसे पाने के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध, दही, माखन, मिश्री खिलाएंगी, जो गोपियां अपने प्राण भी मुझे न्योछावर करने को तैयार रहेंगी, ऐसी गोपियों को और ऐसी मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा जब तुझे मैं वो गति दूंगा, तो जहर पिलाने वाली को, क्योंकि तुझे जो गति मिलेगी उससे बड़ी मेरे पास कोई दूसरी गति नहीं है। तो जब जहर पिलाने वाली को वो गति, तो प्रेम करने वालों को, माखन, मिश्री, दूध, दही खिलाने वालों को, लाड़ करने वालों को, प्राण न्योछावर करने वालों को मैं कौन सी गति दूंगा। वेद व्यास जी लिखते हैं, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। ऐसे कृष्ण से ज्यादा दयालु और कृपालु कोई दूसरा है जिसकी शरण हम ग्रहण करें, जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, मुनि और योगी तरसते हैं। तो नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, नेत्र बंद करके भगवान सोच रहे हैं कि पूतना, मां के रूप में आकर के तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान ने विचार किया कि ये कड़वा कड़वा विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है। मैंने तो खूब माखन, मिश्री खाया है, दूध, दही खाया है, मीठा खाया है, मिष्ठान्न खाए हैं, मेवे खाए हैं। ये कड़वा कड़वा विष पीने की आदत मेरी नहीं है। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पुकारा है कि हे भूत भावन भोलेनाथ, आइए और आकर के इस उग्र विष से मेरी रक्षा कीजिए। तो नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान शंकर को पुकारा, भोलेनाथ कन्हैया के कंठ में आकर के विराजमान हुए।